हेलो एवरीबॉडी। आज के इस लेक्चर में हम जो है वो कवर करेंगे आईटीसी के कुछ और बेसिक टॉपिक्स। हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के ऊपर पिछला टॉपिक था हमारा, हम उसी की कंटिन्यूशन के अंदर इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे एसोसिएटिविटी ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक रिलेशनल ऑपरेटर और एक असाइनमेंट ऑपरेटर के बीच में कन्फ्यूजन होती है, उसके ऊपर थोड़ा चेकआउट करेंगे। हम फ्लोटिंग पॉइंट्स को चेक करेंगे कि फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो आपकी क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपेयर किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट को कि अगर हम इनपुट को चेक करना चाहें तो क्या हम इफ एल्स में चेक कर सकते हैं सी इन को कि नहीं कर सकते। उसके अलावा हम स्विच स्टेटमेंट को चेक करेंगे और टर्नरी ऑपरेटर को चेकआउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करते हैं एसोसिएटिविटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास हैं ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, कम इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ग्रेटर देन की जब हम बात करते हैं तो वी हैव अ वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर इट। इफ़ ए ग्रेटर देन 5, अगर हमारे पास एक वेरिएबल हो ए और उसको हम कंपेयर करें और हम कहते हैं जी ए ग्रेटर देन 5, इसका मतलब होता है कि वैल्यू 5 से ग्रेटर है तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाए। सिमिलरली लेस देन का होता है कि इफ़ ए लेस देन 5 तो हमारे पास जो है वो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट कर जाए, यानी कि ए की वैल्यू अगर 5 से छोटी है तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट करेगी। सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर इफ़ की बॉडी चेक कब चलेगी, जब ए की वैल्यू या तो 5 हो और 5 से बड़ी हो, यानी कि आपके पास अगर हम इसमें 5 के ऊपर वो नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि उसको 5 से ग्रेटर चाहिए, 6 एंड ऑनवर्ड्स जो है वो स्टेटमेंट में चलेगा, जबकि यहाँ पे 5 पे भी वो चल जाएगा क्योंकि 5 एंड अबव चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू की बात हो रही है। सिमिलरली लेस देन इक्वल टू, राइट, यानी कि 5 एंड बिलो। देन वी हैव इक्वल टू। अब ये कंपैरिजन है, यानी कि अब आपके पास वो कहेगा कि ए की वैल्यू एग्जैक्टली 5 होगी तो वो बॉडी में जाएगा, वरना वो बॉडी में नहीं जाएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए नीड्स टू बी एग्जैक्टली 5 फॉर दिस इफ टू एग्जीक्यूट इट्स बॉडी। देन वी हैव नॉट इक्वल टू। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 5 के अलावा कोई भी वैल्यू हो ए के अंदर, 5 के अलावा कोई भी वैल्यू हो ए के अंदर तो वो इफ़ की बॉडी को चला देगा, वरना नहीं चलाएगा। ये तो हो गए हमारे पास कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब एसोसिएटिविटी ऑपरेटर्स या लॉजिकल ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, एंड, और, एंड नॉट। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि अगर हम एंड ऑपरेटर की बात करें तो एंड ऑपरेटर ये करता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर ये करेगा कि आपके दो स्टेटमेंट्स के बीच में लगेगा और आपकी दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू होंगी, अगर ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा, फिर ये ओवरऑल ट्रू होगा, ये ओवरऑल ट्रू होगा। ठीक है, फिर ये ओवरऑल ट्रू होगा, इफ़ की बॉडी फिर अपनी जो है ना इफ अपनी बॉडी में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। और अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गया, अगर इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक भी फॉल्स हो गया तो फिर ये ओवरऑल फॉल्स है और फिर वो नहीं जाएगा बॉडी में। ठीक है, तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर कब चलता है? दो स्टेटमेंट्स के बीच में लगता है और उन दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स अगर ट्रू होंगी तो फिर वो उसको आगे एग्जीक्यूट होने देता है। लॉजिकल और ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर ये कहता है कि इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए, ये ट्रू हो गई, ये फॉल्स हो गई, तो भी ये चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये ट्रू है। लॉजिकल एंड और लॉजिकल और में डिफरेंस क्या है? लॉजिकल एंड में दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रू होना शर्त है, जबकि लॉजिकल और में कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, लॉजिकल एंड में कोई एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, लॉजिकल एंड में लॉजिकल और में, सॉरी, ये लॉजिकल एंड है। लॉजिकल एंड में कोई एक या दोनों स्टेटमेंट्स भी अगर फॉल्स हो जाए तो नहीं चलेगा, सिर्फ एक ही कंडीशन में चलेगा कि दोनों कंडीशन ट्रू हो। लॉजिकल और में आपके पास पॉसिबिलिटी तो यही हो सकती है ना कि या तो दोनों ट्रू होंगे या एक ट्रू और एक फॉल्स होगा या फिर दोनों फॉल्स होंगे। तो अगर दोनों फॉल्स होंगे सिर्फ तब लॉजिकल जो आपका और ऑपरेटर है वो सिर्फ तभी नहीं चलेगा, बाकी हर कंडीशन के ऊपर लॉजिकल और ऑपरेटर चल जाएगा, चाहे एक ट्रू हो एक फॉल्स हो, चाहे दोनों ट्रू हो, वो चल जाएगा।
देन वी हैव द नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या है कि आपके पास एक स्टेटमेंट है, वो उसको उल्टा कर देता है, यानी कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब होता है क्या, 5 एंड अबव, 5 एंड अबव, ठीक है ना, 5 एंड अबव। सो इसका मतलब ये है, तो ये नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, नॉट इसको रिवर्स कर देगा, यानी कि ये इसको कर देगा बिलो 5। अब ये बिलो 5 बन गया, यानी कि जो वैल्यू है अगर वो 5 होगी तो ये नहीं चलेगा, वैल्यू जो है वो अगर 4 या 3 या 2 या 1 या उससे छोटी वैल्यू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो नॉट बेसिकली इन्वर्ट कर देता है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का उल्टा हो जाए, ये आपका होता है नॉट, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स और उनकी प्रेसिडेंस है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस है कि अगर हम चेक करें तो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो है हमारे पास ये डबल कोलन की और राउंड ब्रैकेट्स की आती है। उसके बाद हमारे पास जो है पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स ऑपरेटर्स हैं, ये हम फ्यूचर के लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मॉड्यूलस, इन तीनों की प्रेसिडेंस है, और लेफ़्ट टू राइट, यानी कि अगर एक लाइन में लिखे हुए हों तो लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूट होंगे। फिर एडिशन की, ठीक है, ये भी अगर प्लस माइनस एक लाइन में लिखे हो तो लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूट होंगे, ठीक हो गया। फिर इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स हमारे पास सी इन और सी आउट के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं फ़िलहाल, तो आगे की वीडियोस में इसको हम और भी पर्पसेस चेकआउट करेंगे। दैन वी हैव द रिलेशनल ऑपरेटर्स, ग्रेटर दैन, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इनकी भी लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूशन होगी अगर वो एक ही लाइन में लिखे हों। सिमिलरली इक्वालिटी ऑपरेटर में इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये आपका जो है वो लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होकर अगर एक ही स्टेटमेंट में एक ही लाइन में लिखे हुए हैं तो। देन वी हैव कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर जो कि हमारी इसी वीडियो लेक्चर के अंदर आखिर में कवर होगा। क्वेश्चन मार्क और कॉलन, ये आपका राइट टू लेफ्ट जाता है, ठीक है, ये राइट टू लेफ्ट इसकी एग्जीक्यूशन है। एंड देन वी हैव सम असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इज इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, और ये भी राइट टू लेफ्ट जाते हैं, राइट। तो इनको हम जब नेक्स्ट वीडियोस में इस टॉपिक पर आएंगे तो हम इसको और डिटेल में चेकआउट कर लेंगे। सो हमारे पास जो कन्फ्यूजन है, जो हमारे पास कन्फ्यूजन क्रिएट होती है बिटवीन इक्वल टू एंड इक्वल टू, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वालिटी ऑपरेटर की, उसकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम एग्जाम्पल कोड देखते हैं। अगर इस कोड को हम चेक करें कि एंटर नंबर ग्रेटर देन 5 और हमने कहा इंट ए सी इन ए इक्वल टू 5, ठीक है, और तो सी आउट ए। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आपने फॉर एग्जांपल यूज़र ने ए में आउटपुट दिया 10, यूज़र ने 10 इनपुट किया यहाँ पे, जब ये इस लाइन पे आएगा तो 5 की वैल्यू ए में चली जाएगी और 10 को रिप्लेस कर देगी, तो अब ए में हो जाएगा 5, और इफ़ के अंदर ट्रू हो जाएगा। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर इफ़ के रिटर्न हो तो इसका मतलब होता है कि इफ़ ट्रू है, और ये आउटपुट पे आपको दे देगा, क्या देगा, 5। आप कोई भी वैल्यू इधर इनपुट कर दें, ये आपको आउटपुट पे 5 देगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आए और यहाँ पे मैंने एक ही वैल्यू दी 10, अब ये जब चलेगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 10 इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो ये सी आउट को नहीं चलाएगा, ये सीधा एग्जिट कर देगा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल अगर हम आउटपुट के हिसाब से देखना चाहें तो देखें, यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, हमने जब 10 दिया तो इसने 5 जो है वो आपको आउटपुट दिया, क्यों, क्योंकि उसने ए को 5 से रिप्लेस कर दिया था, जबकि इन दिस सिनारियो 10 वाज नॉट इक्वल टू 5, तो इसलिए उसने इफ़ की बॉडी नहीं एग्जीक्यूट की। सो दिस इज़ एन एग्जांपल फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन इक्वालिटी ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सो अगर हमें फ्लोटिंग पॉइंट्स को चेकआउट करना हो तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस एग्जांपल में चेकआउट करें तो हमारे पास जो है वो कोड चलेगा, और उस कोड में जो है वो हम यहाँ पे पूरी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, पहले डिवीजन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद एडिशन करेगा, जैसा कि हमने प्रायोरिटी चेकआउट की है। और ये कोड जो है हमारे पास जो है वो पॉइंट्स के अंदर वैल्यू लेके आ रहा है। तो जब पॉइंट्स के अंदर वैल्यू लेके आएगा
तो ये शो पॉइंट का मतलब है, ये हमारे C++ की कमांड है जो कि बताती है कि पॉइंट की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करे। ठीक है। सेट प्रिसीजन, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ दिखानी है, कितने ज़ीरोज़ या ज़ीरो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ है वो कितनी दिखानी है। तो हमने यहाँ पे 17 लिखा है, तो 17 वैल्यूज़ दिखाएगा पॉइंट के बाद। सी आउट ए, सी आउट बी, और फिर इन दोनों को कंपेयर करेगा, और फिर आपके पास अगर ये कंपेयर हो जाएंगी तो ओके दे देगा आउटपुट पर, नहीं तो वो एग्जिट कर जाएगा। अगर हम चेक करें तो यहाँ पे ए की वैल्यू तो 1 है, क्योंकि हमने डबल लिया हुआ है, डबल या डबल फ्लोट लिया हुआ है, तो 1। और क्योंकि हमने उसको बोला था कि शो पॉइंट, पॉइंट की वैल्यू दिखाओ, और सेट प्रिसीजन, पॉइंट की वैल्यू 17 डिजिट तक दिखाओ पॉइंट के बाद, तो ये 17 डिजिट्स ये रहे सारे, ये 17 डिजिट्स हैं आपके। तो ये तो आपका हो गया ए की। बी में क्या हुआ, जब ये उसने एग्जीक्यूट किया, पहले 3/7 किया, फिर 2/7 किया, फिर 2/7 किया, और फिर उसके बाद एड ऑन किया, तो उसमें जो उसके पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.999989। ठीक हो गया। तो अब जब इसको हम कंपेयर करेंगे ए को बी के साथ, तो दे आर नॉट इक्वल, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि ए की वैल्यू कुछ और है, बी की वैल्यू कुछ और है, इसलिए उसने ओके को प्रिंट नहीं किया। इसी एग्जांपल में हम क्या करते हैं, इसी एग्जांपल को हम और आगे लेके चलते हैं। ये देखें, हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किया। हमने कहा जी कि अगर हमें इसको जो है वो चेकआउट करना हो कि नहीं है, तो पहले तो हमें ये पता लग रहा था कि जी इफ़ की वैल्यू में ये वाली बॉडी नहीं चलाएगा, उसने ये वाली बॉडी नहीं चलाई। हमारे पास ये फिक्स्ड का क्या मतलब है, फिक्स्ड भी हमारा एक C++ के अंदर यूज़ होता है कि डेसिमल वैल्यूज़ को फिक्स्ड नोटेशन में प्रिंट करो। फिक्स्ड नोटेशन का मतलब है 2.532, और हमारे पास एक दूसरी भी होती है एक्सपोनेंशियल साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन जो है वो इसको आपको एक्सपोनेंशियल में दिखा देती है, फॉर एग्जांपल 2.5 इंटू 10⁻⁻ समथिंग समथिंग, तो वो जो है ना e⁻ समथिंग, तो ये आपका जो है वो साइंटिफिक या एक्सपोनेंशियल में आती है, लेकिन हम उसके ऊपर अभी नहीं पढ़ रहे। अभी हम फिक्स नोटेशन देखना चाह रहे हैं। फिक्स नोटेशन का मतलब है कि सिंपल पॉइंट के अंदर वैल्यू दिखा दे। शो पॉइंट, पॉइंट की सारी वैल्यूज़ को दिखाए। सेट प्रिसीजन, 17 डिजिट तक वैल्यूज़ को डिस्प्ले करें। ए बी, ये हमारा ए, ये हमारा बी। ठीक हो गया। उसके बाद ए इक्वल टू बी, ये आपका फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये नहीं चला। उसके बाद FABS, फाइंड, एफ से होता है फाइंड, ABS होता है एब्सोल्यूट। फाइंड एब्सोल्यूट A माइनस बी इज़ लेस देन 0.01, यानी कि क्या करें, 1 में से 1.00000 में से 0.9999999989 को माइनस कर दे, और जो वैल्यू आ रही है उसको एब्सोल्यूट ले ले, और क्या वो 0.01 से लेस है, अगर लेस है तो बॉडी को चला दे, तो ये लेस थी, तो ये आ गया अप्रॉक्सीमेट इक्वल। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स अगर इसको सम अप करना चाहें तो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर अगर हम कंपैरिजन में लगाना चाहते हैं तो इक्वल टू के साथ कंपेयर करना फ्लोटिंग पॉइंट को मुश्किल होता है। आप उसे ग्रेटर देन, लेस देन के अंदर ज़्यादा इजीली कंपेयर कर सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को। उसके अलावा अगर हम बात करें इफ़ स्टेटमेंट की, तो हम उसे ये भी चेक कर सकते हैं कि इनपुट सही तरह हुआ है कि नहीं हुआ। यानी कि हम सी इन इस्तेमाल करते हैं, तो सी इन अगर किसी वजह से एग्जीक्यूट नहीं होगा, कि कोई भी वजह हो सकती है, आपका कंपाइलर, कंप्यूटर में एरर आ सकता है, कंपाइलर में एरर आ सकता है, कोई राइट्स का इशू हो सकता है, तो हम उसके लिए ये वाला चेक भी लगा सकते हैं इफ़ सी इन। इसका मतलब ये है कि जो इनपुट है वो अगर चलेगा, अगर इनपुट एग्जीक्यूट होगा तो इफ़ अपनी बॉडी में आ जाएगा और बोल देगा इनपुट इज़ ओके। और अगर किसी वजह से सी इन हो ही नहीं सका, यूज़र से इनपुट हो ही नहीं सका, तो वो इसकी बॉडी में नहीं जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हम और भी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फाइलिंग की बात करें और हम फाइलिंग के अंदर जा रहे हैं, तो फाइलिंग में हम इन फाइल, एक फ़ाइल जो कि इफ़ स्ट्रीम को कवर अप करती है, तो उसके अंदर हम इफ़ नॉट ऑफ इन फाइल को हम कवर अप कर सकते हैं कि वो उसमें नहीं अगर इनपुट ले पा रहा, फाइलिंग नहीं चल पा रही, तो वो उसको क्या करेगा, तो वो उसको एरर दे देगा। अगर इन फाइल यानी कि नहीं चल रही, इफ़ नॉट ऑफ इन फाइल यानी कि अगर नहीं आ पा रही, तो वो कहेगा जी इनपुट फेल्ड। ठीक है, क्योंकि नॉट लगा हुआ है यहाँ पे, राइट। तो ये आपके पास जो है ना, इसके अलावा हम इनपुट फाइल, रीड बियॉन्ड द एंड ऑफ फाइल,
वो तो जब हम फाइलिंग के टॉपिक पे आएंगे, कोई फाइलिंग की वीडियो बनेगी तो उसके हम ज़्यादा डिटेल में हम उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन बहरहाल हम इसको इफ़ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, स्विच स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो स्विच स्ट्रक्चर का ये हमारा पास एक जनरल फॉर्मेट है, स्विच एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में हमारे यहाँ पे कोई वेरिएबल देंगे, वैल्यू 1 कोलन, स्विच के फॉर्मेट में यहाँ पे कोलन होता है, वैल्यू 2 वैल्यू एंड डॉट 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 वैल्यू एन स्टेटमेंट एन एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हम उसका चेक करना चाहें कोड, तो कोड हमारे पास जो है वो है ये कि एक सैम्पल कोड है जिसमें हम ये कहते हैं जी इनपुट में इंटर ए और बी, करेक्टर ए स्विच ए। अब हम ए की बात करें तो इस ए की बात हो रही है यहाँ पे कि इसमें क्या यूज़र ने इनपुट किया। तो यूज़र ने इनपुट किया फॉर एग्जांपल स्मॉल ए, अगर यूज़र इनपुट किया तो हमारे पास मेमोरी में ए वेरिएबल है, ए वेरिएबल है जिसकी 1 बाइट है। ठीक है, और इसके अंदर ए स्टोर हुआ हुआ है। अगर ए इसमें स्टोर हुआ हुआ है तो क्या होगा कि आपके पास आउटपुट पे आ जाएगा यू एंटर्ड ए। ठीक हो गया, हमने इसको दोबारा चलाया और हमने अब जो है ना बी दे दिया। तो अगर हम बी देंगे तो क्या होगा कि हम कहते हैं जी अब बी इनपुट कर दिया हमने, तो हमारे पास 1 बाइट में यहाँ पे बी आ गया। तो बी में क्या होगा, ये स्मॉल बी है तो ये कंडीशन भी स्मॉल ए को चेक करती है, ये कंडीशन कैपिटल बी को चेक करती है, लेकिन स्मॉल बी की कोई कंडीशन नहीं है। तो जब आपके पास कोई भी केस फॉल्स होगा, कोई भी केस ट्रू नहीं होगा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। और ये ब्रेक की कमांड हमें उसको बॉडी से बाहर ले जाने के लिए, फिर हम इसकी हमें ब्रेक में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिफ़ॉल्ट में हमें ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम सी लिखेंगे या कोई और इन 3 कमांड्स के अलावा हम कोई भी वैल्यू देंगे तो वो उसकी बाहर चला जाएगा। इसको अगर हम इस तरह देखें तो हमारे पास एक कोर वैल्यू है। ठीक है, जो कि आपका केस 1 केस 2 केस 3 डॉट डॉट डॉट, और आपके पास ट्रू होगा तो स्टेटमेंट्स पर जाएगा, स्टेटमेंट्स के बाद आप ब्रेक करेंगे और ब्रेक आपको सीधा बाहर ले जाएगा। ठीक है, लेट्स लुक एट अनदर प्रॉब्लम। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास हमने ब्रेक नहीं लगाया, हमने ए पे भी ब्रेक नहीं लगाया यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे कोई ब्रेक नहीं है, इस जगह पे भी कोई ब्रेक नहीं है और इस जगह भी कोई ब्रेक नहीं है। अब क्या होगा, अब जब यूज़र को हमने कैपिटल ए एंटर किया तो उसने सारी चीज़ें प्रिंट कर दी, कैपिटल ए स्मॉल ए बी नॉन डिज़ायर्ड। क्यों, क्योंकि स्विच प्रॉब्लम का ये एक फॉल्ट, स्विच जो है स्विच स्टेटमेंट का ये एक प्रॉब्लम है कि अगर एक भी केस अगर ट्रू हो जाए तो फिर बाकी तमाम केसेस को वो ट्रू कंसिडर करता है और उनको वो चेक ही नहीं करता। ठीक है, और वो सारे केसेस चला देता है। इसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे लगा देते हैं ब्रेक, इसीलिए हम ब्रेक लगाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमें क्या करना पड़ता है कि हमें कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि जब वो केस के अंदर आ जाएगा तो हमें कर्ली ब्रैकेट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जितनी मर्जी लाइनें हमने लिखी हो सारी की सारी एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, हम एक से ज़्यादा लाइनें भी केस की बॉडी में लिख सकते हैं। दोबारा अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो देखें हमने क्या किया, हमने कहा जी कि ये आपके पास आ जाए, हमने एंटर किया स्मॉल ए, तो जब स्मॉल ए एंटर किया तो केस ए को इसने चेक किया, ये हुआ इसका फॉल्स, ये फॉल्स हुआ। फिर स्मॉल ए जो है वो ट्रू हुआ तो उसने स्मॉल ए प्रिंट कर दिया, ये वाला प्रिंट कर दिया सी आउट, ये वाला प्रिंट कर दिया सी आउट। ठीक है, और ये वाला नॉन डिजायर्ड को प्रिंट कर दिया। क्यों, क्योंकि जब जैसे ही केस ए ट्रू हो गया उसके बाद उसने इसको चेक नहीं किया। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि ब्रेक नहीं लिखा हुआ था हमने, तो वो फिर उसको उसने पूरा एग्जीक्यूट कर दिया। तो ब्रेक की कमांड क्या करती है, ब्रेक की कमांड हमें जो है वो इस बॉडी से बाहर निकाल देती है। ये जो कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज वाली बॉडी है जिसके अंदर आप ब्रेक लिखेंगे, वो आपको उस ब्रेक की बॉडी से बाहर निकाल देती है। ठीक है, जिस तरह हमें यहाँ पे दिख भी रहा है कि ब्रेक की कमांड जो है वो हमें क्या करती है, स्विच की बॉडी से बाहर निकाल रही है सीधा। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव द टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर इज जस्ट लाइक एन इफ एल्स, लेकिन उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म इन द सेंस कि आप उसकी एक स्टेटमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कोड है, इसमें हमने यूज़र से 2 इनपुट लिए ए और बी, और हमने चेक किया इफ़ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी सी आउट ए एल्स सी आउट बी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने 3 इनपुट किया, तो 3 जो है वो क्या है, पहला नंबर 3 इनपुट किया, दूसरा नंबर 4 इनपुट किया।
तो 3 जो है वो ग्रेटर देन बी नहीं है, तो ये इसने क्या किया, एल्स वाला प्रिंट कर दिया, उसने 4 प्रिंट कर दिया, राइट। अब हमने क्या किया, इसी कोड को हमने लिखा टर्नरी फॉर्मेट में। किस तरह, ए ग्रेटर देन बी, ये इसका पार्ट है, ये इसका टेस्ट कंडीशन हो गई, ठीक है, ये टेस्ट हो गई, ये टेस्ट कंडीशन, ये ट्रू वाला पोर्शन और ये फॉल्स वाला पोर्शन। तो यहाँ पे हम देखें क्या हो रहा है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी बिल्कुल इस इफ़ की तरह, तो कहाँ जाएगा, क्वेश्चन मार्क और कोलन के बीच में जाएगा, क्वेश्चन मार्क और कोलन के बीच में जाएगा, ए ला के ए की वैल्यू एक्स में स्टोर कर देगा, ए की वैल्यू एक्स में स्टोर कर देगा, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ए है, बी है, ठीक है, 4 बाइट्स, 4 बाइट्स, ठीक है। ए में हमने यूज़र से इनपुट लिया सपोज 3 और बी में लिया 4, तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्स भी बना हुआ है 4 बाइट्स का, ठीक है। ये 4 बाइट्स आ गया आपके पास। तो ये लाइन जब चलेगी तो एक्स के अंदर क्या आ जाएगा, एक्स के अंदर आ जाएगा 4। क्यों एक्स के अंदर 4 क्यों आएगा, क्योंकि ये ए की वैल्यू नहीं लेके जा रहा है, ये बी की वैल्यू लेके जा रहा है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इस कंडीशन के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली हम इसको इस तरह भी चला सकते हैं कि सी आउट की स्टेटमेंट इधर लगा दें, इसमें आउटपुट पे कुछ नहीं आएगा, जब ये लाइन चलेगी तो आउटपुट पे कुछ नहीं आएगा, आउटपुट पे आएगा इस लाइन से, क्योंकि ये सी आउट है तो हम सी आउट में लिख सकते हैं, तो सीधा वो आउटपुट कर देगा, एक्स के अंदर नहीं जाएगा कुछ भी, ठीक है। इस सिनारियो में क्या होगा कि एक्स के अंदर कोई वैल्यू नहीं जाएगी। और तीसरा सिनारियो हमारे पास ये है, इसमें क्या होगा कि वो सिर्फ आउटपुट करेगा, इसमें भी एक्स के अंदर कोई वैल्यू नहीं जाएगी और खाली डिस्प्ले पे देगा ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन ए। इस कोड को जब हम रन करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 3 और 4 के साथ, तो हमारे पास पहले तो इसमें 4 आ जाएगा, ये आउटपुट नहीं आ रहा हमारे पास, इसमें से हमारे पास 4 आउटपुट आ गया, यानी कि बी आउटपुट आ गया सी आउट पे, और इसमें हमारे पास बी ग्रेटर देन ए चल गया, ठीक है, ये हो गया। और हमें इससे क्या चीज़ पता लगती है कि टर्नरी ऑपरेटर है वो डबल सिलेक्शन या 2 वे सिलेक्शन है, जस्ट लाइक इफ एल्स, ठीक है। और इसकी सिंटैक्स है कंडीशन, कंडीशन ट्रू, कंडीशन फॉल्स, क्वेश्चन मार्क और कोलन के बीच वाला पार्ट तब होता है जब वो ट्रू है, और कोलन के बाद वाला हिस्सा फॉल्स में आता है, क्वेश्चन मार्क से पहले वाला हिस्सा जो है वो कंडीशन चेक करने के लिए होता है। इसके 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसलिए इसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर, जस्ट लाइक बाइनरी कहते हैं हम 2 वैल्यूज़ को 0 एंड 1 बाइनरी, तो इसी तरह टर्नरी ये 3 इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं टर्नरी। और स्विच को अगर हम देखना चाहें तो स्विच इज़ ऑल्सो नोन एज मल्टीपल सिलेक्शन, उसमें हम जितनी सिलेक्शन देंगे वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो सकती हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।